बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका मोहम्मदी टाउन सुहान के अंदर। यहां पे आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है शेख मोहम्मद यूनुस साहब। इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है कि जो बच्चियां जो बैठी हुई होती थी सिर्फ जो है जहेज़ की वजह से या फिर जो शादी का खाना होता था उसकी वजह से बैठी होती थी, तो इन्होंने एक जो है ना सिस्टम बनाया, एक तंजीम बनाई है और जो इनकी बरादरी है उसके अंदर इन्होंने एक जो है ना सिस्टम बनाया है, सबको इकट्ठा करके इन्होंने उसके बाद जब इन्होंने तंजीम बनाई उसके बाद 3-4 शादियां भी करवा चुके हैं और उन शादियों के ऊपर जो है ना बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया गया है और उनके ऊपर ना तो अखराजात किए गए हैं ना फजूल जो रस्में हैं वो की गई हैं, जिसके बाद जो है ना वहाँ के लोग जो है ना बहुत खुश हैं और ये बहुत अच्छा स्टेप है। इनसे बात करते हैं कि आया इन्होंने ये कैसे स्टेप लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक खैरियत से हूँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो स्टेप है आपको कैसे ख्याल आया कि यार ये काम करना चाहिए? सर जी, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ना 2-3 जगहों पर मैं गया हूँ, तो वो मैंने देखा ये है कि यतीम बच्चियाँ थीं, 2 यतीम बच्चियों की शादी थी, मैं वहाँ पर भी गया हुआ था। तो देखा ये है कि 300-400 मेहमान जो हैं वो घर पर ऑलरेडी बैठे हुए थे हाल के अंदर और 200-300 बंदों की बारात भी ऊपर से आ गई है। तो उन्होंने जो लड़की वालों ने जो हाल बुक किया हुआ था वो 300 बंदों का था और ऊपर से जब वो 300 मेहमान और 300 मेहमान 600 बंदे आ गए तो फौरी तौर के ऊपर घर वालों के लिए इतने बंदों का बंदोबस्त करना नामुमकिन हो गया था और वो जो शादी थी वो इतनी डिस्टर्ब हो गई कि जहाँ पर वो लोग उलमाए कराम भी बरादरी के बैठे हुए थे, बरादरी के सरबराह भी बैठे हुए थे और बरादरी के बड़े बड़े दानिशवर लोग भी बैठे हुए थे और किसी के पास उसका हल उनके पास हल कोई नहीं था कि इसका क्या। और लड़की के ऊपर एक जहेज़ का बोझ होता है वो तो ऑलरेडी इस माशरे में मौजूद है, क्योंकि हम हिंदुओं को जो रस्म रवाज है उसको हम 100% फॉलो भी कर रहे हैं। ऊपर से जो बारातियों का बोझ है वो भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। वो शेख बरादरी है या शेख बरादरी से हट के दीगर बरादरी हैं, सब के साथ ऐसा ही हो रहा है। ये सर मैंने जो दर्द महसूस किया है ना, इस दर्द को महसूस करने के बाद फिर मैंने कहा इसको कैसे किया जाए। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं अपनी शेख बरादरी के, उसके अंदर जाकर हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं और हमारे शेख बरादरी के जो सरबराह मौजूद हैं जो बरादरियों के मामलात को बारीकी को अच्छी तरह जानते हैं समझते हैं, उनके साथ हमने बहुत तवील मशावरत की है। हमारे अपने बरादरी के वकला मौजूद हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों, उनसे हमने इस बारे में मशावरत की है। तो अभी आपने किया क्या है? अभी आपने क्या जो सेटअप बनाया है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें हमारे नाजरीन को। वो सेटअप ये है जी कि फिर हमने ये चूँकि मेरा जो बरादरी शेख बरादरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी के अंदर भी मौजूद है। रावलपिंडी के कुछ हलके हैं, गरीबाबाद वगैरह, वहाँ के जो नायब नाज़म चेयरमैन वगैरह लोग हैं वो भी हमारी बरादरी के हैं, शेख बरादरी के हैं। इसी तरह हमारे मरी में जो अभी भी सेटअप चल रहा है सियासी क़यादत वगैरह का बल्दिया के अंदर, उसमें भी हमारी शेख बरादरी का अहम रोल मौजूद है। इसके अलावा वाह फैक्ट्री में, जेलम में, आज़ाद कश्मीर के दूर दराज एरिया में हमारी शेख बरादरी मौजूद है और हर एक के साथ हर एक बंदा ये चीज़ फेस कर रहा था। तो इसलिए मैंने अपना होम ग्राउंड मेरा है वो दनियाला के करीब, जेलम के करीब एक बस्ती है चक जमाल, वहाँ पर होम ग्राउंड की कम अज़ कम हमारी 300+ वहाँ पे वोटर हैं। तो मैं डोर टू डोर मुहिम हमने स्टार्ट की है हम अपनी टीम के साथ, वहाँ पे हमने अपने नौजवानों के साथ दी है। तो हमने सादगी मुहिम का वहाँ से आगाज़ किया है। 10-12 दिन 15 दिन लगा के डोर टू डोर हमने उन बरादरियों को कायल किया है अपनी बरादरी को कि देखें, अगर आप ये फ़र्ज़ करें एक रस्म चल पड़ी है हमारे ब्यूटी पार्लर की, एक रस्म चल पड़ी है लहंगे की, एक दफ़ा आपने लहंगा देना है मंगनी के ऊपर, फिर लहंगा देना है शादी के ऊपर, फिर लहंगा देना है वलीमे के ऊपर और इस तरह 3-3 4-4 दफ़ा लहंगे के खर्चे हैं और दीगर जो है ना वो ब्यूटी पार्लर के खर्चे हैं जो कि लाखों रुपए में हैं। वो जो बंदे साहिब हैसियत हैं जो वेल सेटल हैं वो तो ये कर रहे हैं और देखा देखी जिनके पास नहीं है वो लोग कर्ज लेकर भी ना ये जो है ना ये इसको करते थे और कर्ज के बाद जब 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का कर्ज हो जाता था ना तो ये लोग कंटिन्यू रख रहे हैं देखा देखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बेदारी मुहिम स्टार्ट की।
मैंने खुद स्टार्ट नहीं की, चलो आइडिया थे, फिर दोस्तों ने उस आइडिया के अंदर मशावरत डाली, तो वो मशावरत के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बरादरी के अंदर अभी चंद दिन पहले एक बारात मरी से चक जमाल जहलम हमारे गांव में आई है, और उन्होंने सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो पहले थी बारात वो 200, 250, 300 बंदों की बारात मरी से जहलम हो या जो भी जगह हो जाती थी। ये हमारा एक कल्चर का हिस्सा है, और इस कल्चर के हिस्से को पाश पाश हमने कर दिया, हमारी टीम ने कर दिया, हमारी बरादरी ने कर दिया। और अभी जो बारात गई है मरी से जहलम, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिर्फ 25 लोग थे जो कि बारात लेकर मरी से जहलम गए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी इम्प्लीमेंट किया, कितनी शादियां अभी करवाई हैं आपने इस सिस्टम के अंदर रह के, ये जो सादगी मुहिम आपकी? तो सर जी ये एक शादी तो मरी से जहलम गई है चंद दिन पहले, मेरे ख्याल में 15 जनवरी की बात है। तो एक शादी जो थी बारात वो हमारी जहलम से मीरपुर आज़ाद कश्मीर गई है, वो भी इसी कानून कायदे के मुताबिक गई है। 25-30 लोग गए हैं सादगी के साथ, और दूल्हा जो था वो माँ बाप का अकेला बेटा था। तो वो अगर अकेला बेटा सरकारी मुलाजम भी था, अगर वो चाहता तो वो अपनी शादी में 200-300 बारातियों को लेकर जा सकता था, और वो जाते भी रहे हैं, उससे पहले जाते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हा जो सरकारी मुलाजम था उसने कर्ज वगैरह नहीं लिया, उसने विद इन लिमिट रहकर इस कानून को फॉलो किया। और तमाम हमारे जो वहाँ के लोकल जो जितनी भी सियासी क़यादत है, मसलन हमारे महर नंबरदार तनवीर साहब हैं, तनवीर अहमद साहब, और दीगर हमारे नंबरदार हैं चकजमाल गाँव के मियाँ एहसन साहब, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। और हमारे इलाके के सियासी क़यादत हैं मियाँ खिज़र हयात साहब, उन्होंने भी इस फैसले को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और अभी तो आप यकीन करें मुझे व्हाट्सएप के ऊपर और इन बॉक्स में आकर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं उन गाँव के ना, वो ये कह रहे हैं कि दीगर बरादरियाँ भी इस कानून कायदे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं, और उनकी ख्वाहिश ये है कि हम अपने अपने फैमिलियों के अंदर भी इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो बच्चियाँ जहेज़ तो चलो घर वाले जिस तरह भी है बना लेते हैं, जहेज़ के बाद 200, 300, 400 बारातियों का खाना जो है ना वो इस्लाम में तो है ही नहीं है। कोई भी इस्लाम की आप किताब उठाते हैं, वो किसी भी मसले की हो ना, इसमें बारातियों का तस्वर 000 है, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ रहे हैं बहुत अरसा, और वो कल्चर जो है वो हमारे में अब आ गया है, और हम इसको फ़र्ज समझ कर रहे हैं कि बाराती जब तक पूरी लंबी कारों की यानी कि 15, 20, 30 कारें नहीं होंगी, जब तक 300-400 बाराती नहीं होंगे, उस वक्त तक दुल्हन आती नहीं है। बहुत ज़्यादा सियासी जो क़यादत है, जो लोग बड़े मैच्योर हैं इस मामले में ना, वो मुझे ये बता रहे थे कि 40-40 साल की उम्र की बच्चियां हो जाती हैं, क्यों कि उनके लिए जो खाने का बंदोबस्त है, बारातियों का बंदोबस्त है, वो करते करते ना बच्चियों की जो उम्र है वो अपनी जो स्पेसिफिक एज है उससे ज़्यादा हो जाती है। और फिर होता क्या है कि फिर वो पहले जब 18 साल की उम्र में जो रिश्ते आ रहे होते हैं ना, वो तो आ रहे होते हैं हम पल्ला उसकी तालीम का या उम्र के हम पल्ला आ रहे होते हैं। जब बच्ची की किसी बच्ची भी हो, किसी भी फैमिली की हो ना, जब वो उसकी उम्र गुजर जाती है तो फिर वो कहते हैं यार कोई भी हो इसको हम शादी करके दे देते हैं, और फिर वो मसाइल उनके ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने अपने बड़े बेटे के लिए जब शादी की तो मैंने बड़ी धूमधाम से की, कारें भी की, बड़ा यानी कि ड्रोन कैमरे ऊपर लगाए हुए हैं, सारा कुछ बड़े शान शौकत से की है। दूसरे बेटे की है, उसकी भी ऐसे की है। जब तीसरे बेटे को मैं सादगी की तरफ कायल करूंगा तो यकीनन वो रुकावट बनेगा। वो कहेगा जी आपने दूसरे बेटों के लिए आपने, मेरी बारी तो सादगी याद आ गई, मेरी बारी आपको सादगी याद आ गई है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ख़ानदान के अंदर यानी कि बशमूल मेरा बेटा अपना जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ज़ेर तालीम है, उसने मेरे से वादा किया है बेटा अबू जी मैंने अभी शादी नहीं की है, कोई मसला नहीं है, जब भी मैं शादी करूँगा तो मैं इस कानून कायदे को 100% अमल दरामद करूँगा। इसी तरह मेरे बड़े भाई हैं, भाभी हैं, वो भी अमेरिका में सेटल हैं, वहाँ पे वो पासपोर्ट होल्डर हैं। उनका एक बेटा पाकिस्तान में है, बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, वो भी सरकारी ऑफिसर भी है, तो उसके पास वसाइल भी हैं, ज़राए भी हैं, ज़राए आमदन भी हैं। उस बेटे ने भी, मेरा भतीजा है, उसने भी मुझसे यही वादा किया है और ग्रुप में भी उसने आकर वॉइस मैसेज किया है कि अंकल जी मैं भी इस सादगी को 100% इम्प्लीमेंट करूँगा। तो होता है ना, एक जो है ना लिस्ट भी पकड़ा दी जाती है कि आपने फलां चीज़ें लेनी है जी, दूल्हा साहब के लिए ये चीज़ें लेनी है, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात नहीं होती अगर आप लिस्ट पकड़ा देते हैं किसी को? नहीं जनाब, ये चीज़ें हमारे नोटिस में आई हैं। शेख इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट इसके ऊपर भी बहुत हमने वर्क किया है, और हमने मशावरती जो टीम हमारी वकला साहबान हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स हमारे अपनी बरादरी के वकला हैं, उनसे हमने बात की है। जो है ना आप ये जो माशरे के अंदर जनाब जैसी जो है ना एक जो मोजी मर्ज फैला हुआ है, इसमें बहुत सी रुकावट आएगी जो है ना।
नहीं, यकीनन यकीनन सर जी, ये हर जगह पर आएगी। हर जो बुराई है, ये जवान जब बच्चा होता है या बेटी होती है, बेटा होता है, जब उसकी बर वक्त शादी नहीं होती है सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं हैं लोगों को रोटी खिलाने के लिए, ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे शेख इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के जो बानी है शेख मोहम्मद यूनुस साहब। ये इस जो ट्रस्ट है इसके सदर भी हैं, और इनका कहना यही है कि हमने जब हम देखते आए हैं कि जो है ना शादियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना अखराजात किए जाते हैं, उसके अलावा जो है ना अगर दूल्हा गरीब है तो उसे भी तंग किया जाता है, अगर लड़की गरीब है तो उसके घर वालों को भी तंग किया जाता है, और देखा देखी में जो है ना बहुत से जो है ना वो कर्जा ले लिया जाता है, और वो शादी तो हो जाती है लेकिन जो लड़की के जो वालिदैन हैं वो सालों साल जो है ना वो कर्जे उतारते रहते हैं, और अपना जो घर का अगर उनका नहीं चलता, जिन 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 लोगों का घर का सिस्टम नहीं चलता, वो कर्जे कहां से उतारेंगे। और उसके अलावा उनका कहना यह है कि जो बच्चियां इस वजह से बैठी रहती थी, जहेज या खाने की जो अखराजात होते हैं उसकी वजह से उसमें बहुत सा फर्क आएगा। जो लड़कियां जिनकी उम्र गुजर जाती थी शादियों से, उसमें भी फर्क आएगा। और एक और बात इसके अंदर उन्होंने कही कि जो ज़ना जो इस माशरे के अंदर आम हो चुका है उसके अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि जब एक लड़की की शादी बर वक्त और अपने टाइम पर हो जाएगी, इसी तरह लड़के की शादी अपने टाइम पर हो जाएगी, तो दोनों जो है ना वो इस जो है ना वो गलीज सिस्टम की तरफ रागिब नहीं होंगे, और उनको जो शादी के अंदर वो निकाह कर लेंगे तो अपनी जो ज़रूरियात है वो जायज़ तरीके से वो अपनी पूरी कर पाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को, कैमरामैन हसन के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।